की वीडियो में मैं आप लोग को वो सब स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिसका यूज़ करके मैंने अपने हायर सेकेंडरी में आप लोग का 90% मार्क्स स्कोर किया था। हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को एक सीक्रेट मंत्र बताने वाला हूँ, वो आपको फॉलो करना ही करना है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप लोग हर दिन एक एक चम्मच घी का सेवन करेंगे या फिर घी को खाएंगे तो उससे क्या होगा, आपके वेट में या फिर आपके हेल्थ पे 2 से 3 महीने बाद चेंजेस दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसका उल्टा अगर आप क्या करेंगे कि आप लोग ने एक केजी का घी लेके आया मार्केट से, उसको एक ही दिन में खा लिया, तो आपको पता है कि आपका पूरा दिन बाथरूम में गुजरेगा। ये एग्जाम्पल देने का मेन रीज़न है कि अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा करके हर दिन थोड़ा मेहनत करके थोड़ा पढ़ाई करके अगर हार्डवर्क करोगे तो आप लोग को फाइनल में जाके उसका रिजल्ट दिखेगा। लेकिन उसका उल्टा अगर आप लोग क्या करोगे कि एग्ज़ाम के 1 महीना पहले अगर आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करोगे या फिर एग्ज़ाम के रूटीन आने के बाद स्टार्ट करोगे तो आप लोग को बहुत सफ़र करना पड़ेगा। आज पंकज की कक्षा में आप लोग को मैं वो सब स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसका यूज़ करके मैंने अपने हायर सेकेंडरी में 90% प्लस मार्क्स लाया है और मेरा ऑल असम रैंक 10th भी आया था। तो पहला स्ट्रेटेजी ये है कि आप लोगों को सिलेबस के गो थ्रू होना है। फर्स्ट थिंग इज़ आप लोग को देखना पड़ेगा कि हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। लास्ट ईयर जैसे आप लोग का कॉमर्स स्ट्रीम का मैं स्पेशली बता रहा हूँ कि रिवाइज सिलेबस निकला था, चाहे वो इंग्लिश के लिए हो, चाहे वो अकाउंटेंसी के लिए हो, चाहे वो बीएसटी के लिए हो या फिर मैथमेटिक्स या फिर आप लोग का बीएमएसटी के लिए हो। आप लोग को हायर सेकेंडरी के वेबसाइट AHSCC के वेबसाइट से आप लोग को जाके वो सिलेबस को डाउनलोड करना है। अगर मुझे वो मिल जाता है, मैं आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा में वो दे दूंगा। आपका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला चीज़ है कि आप लोग को सिलेबस की गो थ्रू होना है कि सिलेबस क्या है, हम लोग को कितना पढ़ना है। सिलेबस के बाहर हम लोग को नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक दिया गया है उसी को टारगेट करना है। ठीक है, तो पहला चीज़ हम लोग को टारगेट करना है कि हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस कलेक्ट करना है और उसको प्रिंट कर लेना है। अगर प्रिंट करने का मन नहीं है तो आप लोग लिख सकते हो, लेकिन हर एक स्टूडेंट के पास वो सिलेबस होना ही चाहिए। जब भी आप लोग पढ़ाई करने बैठेंगे तो आपके पास वो सिलेबस का एक कॉपी होना ही चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। आप लोग को एक रियलिटी चेक दे देता हूँ। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज अप्रैल का ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ कि लास्ट वीक चल रहा है। तो आपके पास अप्रैल तो गया है, ठीक है, आप लोग ने फर्स्ट ईयर को बहुत इंजॉय भी किया है। फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर बोला जाता है, तो रेस्ट का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। अभी जगने का समय आ गया है। आप लोग को अभी पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो फ्यूचर में जाके बहुत प्रॉब्लम होगा। पहला रियलिटी चेक ये है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो आप लोग का 9 मंथ्स बाद ही होने वाला है, सिर्फ 9 मंथ्स। ठीक है, 9 मंथ्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अप्रैल खत्म हो चुका है। ठीक है, तो मई से अगर लेके अगर हम लोग काउंट करेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक आप लोग के पास टाइम है। आप लोग बोल सकते हैं कि सर हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन स्पेशली असम बोर्ड के लिए वो तो सर फरवरी में होता है। फरवरी के दिन को आप लोग काउंट ही मत कीजिए, क्योंकि तब आप लोग को एग्जाम स्पेसिफिकली बेस्ड आप लोग को रिविजन करना पड़ेगा। तो आप लोग के पास सिर्फ 9 मंथ्स है। उस 9 मंथ्स में आप लोग को जो टोटल 5 सब्जेक्ट है उसको अच्छे से करना है। तो आप लोग को पता चल गया कि सिलेबस कितना है। ठीक है, फिर सेकेंड चीज़ है कि आप लोग के पास समय कितना है। अभी हम लोग के प्रिपरेशन को हम लोग कैसे स्टार्ट करें। मैं आप लोग को कंसिडर कर रहा हूँ कि आप लोग ने फर्स्ट ईयर में अच्छे से कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जिसको अच्छे से उन्होंने क्या किया है कि फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, और सेकंड कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कंसिडर कर रहा हूँ जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है, उनके पास बेसिक नॉलेज है कि कैसे क्या स्टार्ट करना है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी दोनों के लिए अलग होगा। पहले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एकदम पढ़ाई नहीं किया है, उनका ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। चाहे वो अकाउंटेंसी का हो, चाहे वो बैलेंस शीट हो गया या फिर तुम लोग का लेजर हो गया, जर्नल्स हो गया, स्टेटमेंट्स हो गया, वो सब चीज़ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आप लोग को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर सिमिलरली आप लोग का इकोनॉमिक्स हो गया, फिर तुम लोग का मैथमेटिक्स हो गया, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स हो गया, या फिर तुम लोग का इकोनॉमिक्स हो गया। वो सब चीज़ों का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आप लोग को क्लियर करना है। जो नेक्स्ट 1 मंथ है, आप लोग को ये मई मंथ में आप लोग को ये जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो सब क्लियर करना है, सो दैट आप लोग इजीली 12th के जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो है जिनका थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है उन लोगों ने,
ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ाई किया है, वो लोग का स्ट्रेटेजी होना चाहिए आप लोग का जितना भी फेवरेट सब्जेक्ट है, जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसी से आप लोग को 12th का जर्नी शुरू करना है। अगर एक स्टूडेंट है जिनका अकाउंटेंसी बहुत पसंद है, या जो मैं बोलना चाहता हूँ, या फिर बोल सकते हो जिसका अकाउंटेंसी बहुत फेवरेट है, तो वो अकाउंटेंसी को पहले शुरू कर सकता है, या फिर किसी का अगर बीएसटी है तो बीएसटी को शुरू कर सकते हैं, या फिर इको है, या फिर मैथ्स है, या इंग्लिश ऑल्टी, जो भी है, एक सब्जेक्ट को शुरू करना है। जिसको जो फेवरेट लगता है उससे उसको शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, सो दैट आप लोग एक बार अगर स्टार्ट कर दोगे जर्नी को, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वो आसानी से आप लोग का सॉल्व होता रहेगा, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट मैंने बोला था कि आप लोग को कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, फिर आप लोग का सिलेबस जो मैंने बोला, या फिर जो टाइम लिमिट मैंने बोला था वो करना है। उसके बाद जो मैंने बोला कि अगर आप लोग पूरा टोटली आप लोगों को कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, उस कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो आप लोग को क्या स्ट्रेटेजी करना है, या आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है तो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी करना है। उसके बाद आप लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप लोग को 3 टारगेट्स देखना पड़ेगा। 3 टारगेट्स का मतलब क्या होता है कि सपोज आप लोग को डेली टारगेट बनाना है, डेली टारगेट या फिर वीकली टारगेट या फिर मंथली टारगेट। ये होता क्या है, सुनो, आप लोग को पहले 10 रुपये का एक नोटबुक खरीदना है। आसानी से आप लोग को कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। आप लोग को 10 रुपये का एक नोटबुक खरीदना है, उसमें पहले से ही आप लोग को लिखना है कि आई विल गेट, मैनिफेस्ट करना है चीज़ों को कि ये होगा ही होगा, कि स्टूडेंट को वो लिखना है। अगर आप लोग के पास मेरा नंबर है या फिर टेलीग्राम चैनल में भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, आप लोग डायरेक्ट लिखो कि आई विल गेट 95% या फिर 90%, जितना भी आप लोग मैनिफेस्ट करो वो लिखो कि आई विल गेट 90% इन माई हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025। आप लोग को लिखना है और नीचे आप लोग का सिग्नेचर करना है। वो फर्स्ट पेज में होना ही होना चाहिए। वो चीज़ से क्या होगा, जब भी आप लोग ये नोटबुक खोलोगे तो आप लोग को एक चीज़ पॉजिटिव वाइब्स मिलेगा कि आप कर सकते हो, और जो चीज़ आप लोग सोचते हो वो करना बहुत आसानी हो जाता है, ठीक है। तो पहले आप लोग ने क्या किया, नोटबुक खरीद के वो किया। उसके बाद शुरू होता है मेन काम, जो कि आप लोग को डेली टारगेट बनाना है। डेली टारगेट कैसे हो सकता है कि नोटबुक में जैसे मान के चलो कि आप लोगों ने डेट दिया 1 मई। 1 मई पे फर्स्ट काम आपने दिया कि गोइंग टू कॉलेज, आप लोग कॉलेज जाओगे। उसके बाद अगर आपका ट्यूशन्स है तो ट्यूशन्स का लिख दिया। थर्ड है कि आज आप लोग क्या करोगे कि 1 घंटा अकाउंट्स करोगे, 1 आवर अकाउंटेंसी या फिर अकाउंट्स लिखोगे। फिर सेकेंड में जैसे मान के चलो कि 1 आवर बिजनेस स्टडीज़ और हाफ एन आवर बिजनेस स्टडीज़ एंड हाफ एन आवर इकोनॉमिक्स। ऐसे करके आप लोग को हर दिन का टारगेट करना है। जब आप लोग एक टारगेट को फुलफिल कर दोगे, उसी पेन से आप लोग उसको टिक मार्क करो। वो चीज़ से क्या होगा, आप लोग को एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आप लोग ने कुछ प्रोडक्टिव किया है। जब रात को सोने जाओ, इंस्टाग्राम स्क्रॉल जैसे करते हो, आंख बंद करके अपने दिमाग में स्क्रॉल करना कि आज आप लोग ने पूरा दिन में क्या किया। अगर वहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव काम आप लोग ने किया है या फिर कुछ नया सीखा है, देन आप सेटिस्फेक्शन के साथ सो सकते हो। या फिर आप लोग ने अगर कुछ डायरी मेंटेन किया, जो मैंने बोला नोटबुक, तो उसको टिक करके सोना है रात को, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके प्रोडक्टिविटी में बहुत चेंजेस आएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट ये चीज़ फॉलो करता है उसका अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा ही आएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, चाहे आप लोग ने ये चीज़ फर्स्ट ईयर में पढ़ाई किया है नहीं किया है, लेकिन अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो आप लोग के मार्क्स में चेंजेस आएगा ही आएगा, ठीक है। ये हो गया डेली टारगेट कि डेली क्या करना है। फिर आप लोग एक वीक को भी पकड़ सकते हो कि इस वीक में मुझे अकाउंटेंसी का ये चैप्टर खत्म करना है, बीएसटी का ये खत्म करना है, इकोनॉमिक्स का ये खत्म करना है। ये टारगेट भी फॉलो कर सकते हो। सिमिलरली आप लोग क्या कर सकते हो, मंथली टारगेट भी रख सकते हो कि इस मंथ में मुझे अकाउंट्स के 3 चैप्टर खत्म करने, बिजनेस के 2 चैप्टर खत्म करने, इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर खत्म करने, इंग्लिश ऑल्टी के 1-1 चैप्टर खत्म करने। ये टारगेट भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। मतलब आप लोग को डेली, वीकली और मंथली टारगेट सेट करके अपने स्ट्रेटेजी को लेके जाना है। इज दैट क्लियर? ये हो गया आप लोग का टारगेट्स वाला। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग को हर एक सब्जेक्ट को कैसे टारगेट करना है। इस वीडियो में मैं आप लोग को अभी बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग एक एक सब्जेक्ट को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। पहला बात है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लोग को थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ प्रैक्टिकल को भी आप लोग को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ सम्स में आप लोग का और क्वेश्चंस नहीं आता है। स्पेशली मैं आसाम बोर्ड के लिए बोल रहा हूँ, AHSSC के लिए, कि अगर आप लोग अकाउंटेंसी में बस थ्योरी पढ़ के जा रहे हैं तो नहीं होगा, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को लेके चलना है। या फिर कोई एक स्टूडेंट है कि सर मुझे सब प्रैक्टिकल आता है लेकिन थ्योरी नहीं आता,
तो भी आप लोग सफ़र करोगे। कभी कभार क्या होता है कि प्रैक्टिकल सम्स थोड़ा टफ आ जाते हैं, लेकिन थ्योरी बहुत बेसिक्स आ जाता है। तो इसलिए आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को साथ में लेके चलना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आते हैं आप लोग के बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज देखो थ्योरी पेपर है, लेकिन इसको आप लोग को समझ के सीखना पड़ेगा। एक आंसर अगर 2 मार्क का आया है उसको कितना लिखना है, फिर अगर 4 मार्क का है कितना लिखना है, वो चीज़ आप लोग को धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। मैं इस चैनल में आप लोग को आगे भी स्ट्रेटेजीज बताता रहूँगा। अभी आप लोग टारगेट करो कि बस बीएसटी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उसको अच्छे से समझ के सीखना है, और जब आप लोग सीख जाओगे उसको नोटपैड में लिखो। नोटपैड इन द सेंस मतलब आप लोग के नोटबुक में भी लिख सकते हो, या फिर ऑनलाइन कहीं पे भी मिल जाता है आजकल। नोटपैड में भी आप लोग डिजिटली भी लिख सकते हो, उसमें भी लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट आप लोग का बीएमएसटी, फिर आप लोग का कोर मैथ्स, उसको तो आप लोग को सिर्फ प्रैक्टिस करना है। हर दिन 30 to 40 मिनट्स या फिर 1 घंटा टारगेट करो कि मैथ्स या फिर बीएमएसटी जो भी है आप लोग का, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इज इट क्लियर? उसके बाद आता है इंग्लिश एंड ऑल्टरनेटिव इंग्लिश। देखो ये सब चीज़ स्टोरी बेस्ड है, कि इसका एक स्टोरी होता है, उसमें आप लोग को आंसर्स पूछा जाता है। आप लोग को जैसे इंग्लिश हो गया, ऑल्टरनेटिव इंग्लिश हो गया, आपको भर भर के यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगे बाकी चैनल्स के, ठीक है। अगर मेरे से होगा मैं भी दूंगा। तो आप लोग हर एक लेसन को, जैसे आज वीक में आप लोग ने टारगेट किया, जैसे आप लोग ने टारगेट किया, इस वीक में मैं इंग्लिश और ऑल्टी का 2-2 यूनिट आप लोग वीडियो देखोगे, स्टोरी को समझोगे। नोट्स नहीं सीखना है, स्टोरी को समझ लिया, उसके बाद धीरे धीरे आप लोग को नोट्स बनाना है। क्योंकि क्या होता है कि बाजार में बहुत सारे बुक्स है, ठीक है, आप लोग को मिल जाएंगे, लेकिन आप लोग को खुद का नोट्स भी बनाना पड़ेगा। जब आप लोग खुद के हैंडराइटिंग में कुछ चीज़ को लिखते हो, उससे आप लोग का एफिशिएंसी जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है। इज इट क्लियर? इकोनॉमिक्स को भी आप लोग अकाउंट्स की तरह ले सकते हो, उसमें भी कुछ कुछ सम्स आते हैं, तो उसको भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप लोग को थ्योरी को भी सीखना पड़ेगा। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, सबसे इम्पोर्टेंट जो कि है 1 सीक्रेट मंत्र। ये जो सीक्रेट मंत्र है ये मैं अपने एचएस सेकेंड ईयर में मैंने अप्लाई किया था। वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने भी 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आप लोग को सॉल्व करके जाना ही जाना है। स्पेशली मैं आसाम बोर्ड का बोल रहा हूँ, वो लोग मैंने देखा है कि वो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही देते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन मान के चलो 2015 में आ गया तो 16 में नहीं आया तो 17 में आता है, अगर 17 में नहीं आया तो 18 में आता है। हमेशा मैंने देखा है हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो बीएसटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, आप लोग का इंग्लिश ऑल्टी हो गया, हमेशा क्वेश्चंस रिपीट होते ही होते हैं। इज इट क्लियर? क्योंकि वही स्टोरी है, वही टॉपिक है, तो वो लोग क्या ही क्वेश्चन बनाएंगे, राइट? इसीलिए आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके जाना ही जाना है। अगर कोई स्टूडेंट है कि वो लोग इतना सिलेबस नहीं करके जा सकता है, तो अगर वो स्टूडेंट बस प्रीवियस ईयर 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर वो करके जाएगा, उसका इजीली 60% मार्क्स आ जाएगा। और आप लोग आसाम बोर्ड से हैं, आप लोग का मेन टारगेट है कि आप लोग को स्कूटी चाहिए, राइट? आप लोग का मेन टारगेट है कि गवर्नमेंट से आप लोग को स्कूटी मिले, तो उस स्कूटी के लिए जो 75% मार्क्स चाहिए, आप लोग को यही जो सीक्रेट मंत्र है वही आप लोग को दे सकता है। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ, आप लोग ये प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। पहला चीज़ है 3 आवर्स का फॉलो करना है। 3 आवर्स का मतलब क्या होता है? रीड, रिकॉल, रिवाइज। पहले पढ़ना है, फिर आंख बंद करके उसको रिकॉल करना है। जैसे आप लोग ने सपोज मान के चलो व्हाट इज मैनेजमेंट, डिफाइन मैनेजमेंट आप लोग ने पढ़ा कि अच्छा सर मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अच्छा समझ में आ गया। नेक्स्ट पेज पे गए, आंख बंद करो, रिकॉल करो। अच्छा लाइन टू लाइन क्या था? अच्छा मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ, अच्छा उसके बाद क्या था मैं तो भूल गया सर, फिर से खोलो, खोल के देखो। अच्छा आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, अच्छा सर समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट पेज पे जाओ। मतलब जब आपने पढ़ा उसको रिकॉल करने का कोशिश करो, आंख बंद करके याद करो कि नोटबुक में कैसा था, वो जो नोट से पढ़ा या फिर बुक से पढ़ा वो कैसा दिखता है। लाइन टू लाइन याद करो। जो भी चीज़ आप लोग रिकॉल कर सकते हो वो चीज़ आप लोग को लंबे टाइम तक याद रहेगा। इज दैट क्लियर? पहले रीड किया, फिर रिकॉल किया, फिर जब भूल जाते हो आप लोग को रिवाइज करना है। ये 3 आर को अगर आप लोग फॉलो करोगे, आप लोग को 95% मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ पंकज जी के अक्षर चैनल में। आप लोग ये स्ट्रेटेजी जो जितना भी मैंने आज की वीडियो में बताया है, आप लोग ऑनेस्टी के साथ, मैंने क्या बोला, ऑनेस्टी के साथ अगर फॉलो करोगे तो आपको 90 to 95% मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ।
आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप लोग को क्या करना है। आप लोग का कंप्लीट रोड मैप मैंने बता के दिया है कि आप लोग कैसे ये 9 मंथ्स पे आप लोग का स्ट्रेटेजी को टारगेट कर सकते हो और आप लोग इजीली 90 to 95% मार्क्स ला सकते हो आपके कॉमर्स स्ट्रीम में। आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल होगा। आप लोग कोई भी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन पे दे सकते हैं और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाना। ये चीज़ से क्या होता है कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि सो दैट ये जो हायर सेकेंडरी के बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। आशा करता हूँ आप लोग अपना कलम, किताब और फ़ोन लाना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।